अस्सलाम वालेकुम। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि आप अपने ब्लॉग पे किस तरह से जो है वो थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियो मिल रही होगी, तो आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन लाजमी से किया करें। सो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपनी इंस्टॉल्ड थीम को कस्टमाइज़ किस तरह से कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपने नाम कैसे चेंज करना है। यहाँ पे जैसे ये आ रहा है, यहाँ पे ये सैम्पल पेज आ रहा है कि आप किस तरह से जो है उसमें ये सारे कुछ ऐड कर सकते हैं। लाइक अबाउट का सेक्शन किस तरह से ऐड कर सकते हैं, सर्विस का ऑप्शन जो है वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं, अलहदा से पेज किस तरह से बना सकते हैं। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। सो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने अपने यहाँ पे डैशबोर्ड में आ जाना है। आपने वर्डप्रेस को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ कस्टमाइज़ योर साइट पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, और अगर मैं आपको दूसरा वे बताऊँ तो यहाँ अपीयरेंस में आके यहाँ पे भी कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक एक्टिव थीम नज़र आ रही है। यहाँ से आप अपनी थीम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप थीम जो है वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आपको जिनसे जो है आप अपनी थीम को जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे अबाउट थीम आ रहा है, और यहाँ पे अगर मैं नीचे स्लाइड करूँ तो यहाँ आपको एम्पल ब्लॉग थीम ऑप्शन मिल रहा है। अब ये चीज़ें जो है ये आपको एडिशनल मिल रही है, ये आपको थीम की तरफ से मिल रही हैं। अब कुछ थीम्स आपको ऐसी देखने को मिलेगी जिनमें आपको ये सेक्शन जो है वो नहीं मिल रहे होंगे। उसका रीज़न ये होगा कि कुछ थीम में आपको जहाँ पे जैसे ये आपको ब्लॉग नज़र आ रहा है, ये वहाँ पे चीज़ें नहीं होती, वो एक अलग किस्म से एक थीम होती है। अब थीम तो आप समझते हैं ना कि थीम हम किस बेस पे इंस्टॉल करते हैं, हम थीम को क्यों इंस्टॉल करते हैं। हमें जो चीज़ चाहिए होती है हम उस चीज़ से रिलेटेड थीम इंस्टॉल करते हैं। मान लो मैं किसी गेमिंग के रिलेटेड अपनी वेबसाइट लेके जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे गेमिंग से रिलेटेड ही थीम इंस्टॉल करूँगा। उसका रीज़न ये होगा कि मैं उसमें अपनी मर्ज़ी की कस्टमाइजेशन कर सकूँ, उसमें अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डाल सकूँ। और मोर इम्पॉर्टेंट ये होता है कि थीम किस चीज़ पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जिस चीज़ पे बेस्ड थीम इंस्टॉल करेंगे उस तरीके के यहाँ पे आपको सेक्शन मिलेंगे। तो हमने जो थीम इंस्टॉल की है अब हमें उस हिसाब से यहाँ पे सेक्शन मिल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं को ही जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलता है अबाउट थीम। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अबाउट एम्पल ब्लॉग सिंपल क्रिएशन, एम्पल ब्लॉग डेमो, और ये यहाँ पे आपको सारा कुछ अबाउट इस थीम के बारे में मिल रहा है। आप इसको जो है वो काइंडली रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आता है साइट आइडेंटिटी। तो हम साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले जो हमें मिलता है साइट टाइटल मिलता है। अब यहाँ पे मैं साइट टाइटल लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शाम, उसके आगे लिख देता हूँ टेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइव यहाँ पे आपके सामने जो है वो चेंजिंग हो रही है। तो यहाँ पे मैंने साइट टाइटल लिख दिया। जो आपकी साइट का आप टाइटल रखना चाहते हैं वो साइट का आपने यहाँ पे टाइटल रख देना है। उसके बाद आपके पास आता है टैग लाइन। अब टैग लाइन क्या है, यहाँ पे जैसे आपको माई वर्डप्रेस ब्लॉग, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेली बेस या फिर डेली न्यूज़ लिख सकते हैं, डेली न्यूज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब यहाँ पे ये शो होने लग गया है डेली न्यूज़। तो यहाँ पे मैं जो है डी यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे आता है साइट आइकन। अब साइट आइकन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइट आइकन और व्हाट यू सी इस ब्राउज़र टैब्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आपको वर्डप्रेस का लोगो नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास आपके ख़ुद का कोई साइट लोगो है तो वो आप यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते हैं। मेरे पास कोई इंस्टॉल नहीं है, और इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि वो इसी के साइज़ का होना चाहिए। ये जहाँ पे आप देख सकते हैं 512x512 पिक्सल का ही होना चाहिए, अदरवाइज़ वो बड़ा छोटा लग जाएगा। तो आने वाली वीडियोज़ में हम जब अपनी साइट को कस्टमाइज़ करेंगे, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, जब हम कस्टमाइज़ करेंगे तो तब मैं आपको इस बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब यहाँ पे ये साइट लोगो यहाँ का है, और यहाँ पे आप अपना लोगो ऐड कर सकते हैं जो यहाँ पे शो होगा। आपको नेम वगैरह लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। सो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे।
उसके बाद आता है कलर्स। अब कलर्स पे क्लिक करेंगे। कलर्स क्या है, जो हमारी साइट का कलर है। अब मान लो यहाँ पे कलर मैं चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ब्लू कर देता हूँ तो यहाँ पे ब्लू शो होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, एक्चुअली में जो मुझे पसंद है मैं वो कलर यहाँ पे अगर करूँ तो वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ से इसको वाइट एंड मतलब ज़्यादा उसको अपना कलराइज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा इससे जो है वो वाइटनेस दे दूँगा तो कुछ इस तरह का जो है कलर आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको कलर दे देता हूँ एक्स्ट्रा। तो ये देखिए कुछ इस तरह का कलर आपके पास आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। मीन्स आप बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर रखना चाहते हैं या फिर कोई और कलर देना चाहते हैं, राइट, रेड कलर देना चाहते हैं, या अपनी मर्ज़ी से आप जो है यहाँ पे कलर दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी के लिए जो है इसको रेडी कर दूंगा। और यहाँ पे आ जाता है स्लाइडर कैप्शन बैकग्राउंड कलर। अब ये स्लाइडर क्या है, ये हम आने वाली वीडियोस में जो है जानेंगे कि एक्चुअली में स्लाइडर क्या है और ये कलर जो है उसमें कैसे यूज़ होगा। तो आई बिलीव कि इस चीज़ को आप जो है वो समझ गए होंगे कि आप अपनी साइट का कलर जो है वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर दिए। अब मैं जाऊँगा यहाँ से बैक, सॉरी मैं यहाँ पे कट कर रहा था। आपने कट करने से पहले मैं आपको एंड में बताता हूँ कि लाजमी से पब्लिश कर लेना, अदरवाइज़ आपकी जो भी मेहनत होगी वो ज़ाया चली जाएगी। अब बैकग्राउंड इमेज आता है तो आई बिलीव के बैकग्राउंड पे कोई भी इमेज यूज़ नहीं करता होगा क्योंकि वो थोड़ी सी ओवर लुक देती है। तो जैसे यहाँ पर रेड कलर शो हो रहा है, इस तरीके की जो है यहाँ पर आप कोई सी भी इमेज यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को कोई इतना यूज़ नहीं करता। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मेन्यूज़। अब मेन्यूज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेन्यूज़ यहाँ पे आपको जो आपके मैं आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पर एक चीज़ बता देता हूँ। क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं कोई सा भी फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ अबाउट लिखूँगा एंड देन मैं नेक्स्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे एक मेन्यू शो होने लग जाएगा, ठीक है। अब मेन्यू क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा ऐड, इसको भी कर दूंगा ऐड, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे। देन यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्विस, ओके, राइट, ठीक है। तो सर्विस लिख दी मैंने यहाँ पे, ठीक है, सर्विस, और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूँगा, ओके। तो अब ये क्या है, अब मैं इसको थोड़ा सा कट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मेन्यू शो होने लग गया। अब क्या है, मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊँगा कि इन मेन्यूज़ को हम कैसे यूज़ करेंगे। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। आप टॉप हेडर भी ऑन कर सकते हैं, इनको हम आने वाली वीडियोज़ में जानेंगे। ये एक मेन्यूज़ हैं जिसमें आप होम आपके पास होगा, उसके आगे से अबाउट होगा, सैम्पल पेज होगा। तो इन चीज़ों को आप जो है वो कस्टमाइज़ कर सकेंगे, इनके अलग अलग पेजेस बना सकेंगे। तो आने वाली वीडियोज़ में हम उनको भी कस्टमाइज़ करेंगे, बना के दिखाऊंगा आपको। अभी मैं अगर आपको बताऊंगा तो आपको कुछ भी ज़्यादा समझ नहीं आएगी। सो इस चीज़ को भी हम फ़िलहाल के लिए जो वो स्किप कर देंगे। उसके बाद आ जाता है विडजेट। तो अब ये विडजेट क्या है, अब ये आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको यहाँ पे ये चीज़ें बॉक्स जो है वो शो हो रही हैं, ये एक्चुअली में बेसिकली विडजेट्स जो है वो कहलाते हैं। तो विडजेट्स का क्या मतलब होता है, सॉरी विडजेट, तो इनका क्या काम होता है, यहाँ पे आपको रिसेंट कमेंट शो हो रहे हैं, सर्च बार शो हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं स्लाइडर बार में आता हूँ तो यहाँ पे आपने गोइड कर देना है, ठीक है। गोइड करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये देखें, मैं हमारे पास लेटेस्ट पोस्ट रिसेंट पोस्ट आ रही है, यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट आ रही है। तो इन चीज़ों को जो है आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हम आने वाले वक्त में जानेंगे कि हम इनको जो है वो कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस वीडियो का मकसद जस्ट आपको फ़िलहाल जो है वो समझाना है कि एक्चुअली में हम इस थीम में क्या क्या कस्टमाइज़ कर सकते हैं, या फिर आप अगर कस्टमाइज़ करना चाहें तो आप क्या क्या किस ऑप्शन से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है फुटर वन। तो फुटर वन में क्या रहता है, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मैं आपको एक ऐड करके दिखा देता हूँ। अब मान लो यहाँ पे आपको चाहिए हेडिंग चाहिए, गैलरी चाहिए, कोई लिस्ट चाहिए, तो पैराग्राफ में कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक फुटर शो होने लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ जो है वो टाइप कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मेरा नाम जो है वो शो होने लग गया। ऐसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फुटर टू की, तो यहाँ पे आप अगर ऐड करेंगे फुटर टू में, अगर आप ऐड करेंगे ब्राउज़ ऑल पे क्लिक करके, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। मीडिया टेक्स्ट डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, कवर्स, आपके पास मेन्यू ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आप ऊपर से कोई
रीसेंट पोस्ट में फॉर एग्जांपल कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखें लेटेस्ट पोस्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, आपको यहाँ पे एक अलग से जो है वो मेन्यू शो होने लग जाएगा यहाँ पे, ये देखें। इसके अलावा हमारे पास जो आता है वो आता है फुटर 3। तो फुटर 3 में भी कुछ इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी चीज़ डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाल देता हूँ यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट आ गया, यहाँ पर मैं ब्राउज़ ऑल करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं कोई सी भी चीज़, मान लो मैं ऑडियो या मीडिया टेक्स्ट डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो है मैं डाल सकता हूँ। आप लेटेस्ट कमेंट्स भी डाल सकते हैं, जो आपका मन करे आप जो है यहाँ पे वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइड बार का भी यही सीन है, जो यहाँ पे आपको ये कैटेगरी शो हो रही है, आर्काइव्स शो हो रहे हैं, तो ये आप सब इनको आप एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे रीसेंट कमेंट नहीं चाहिए, तो रीसेंट कमेंट पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे रीसेंट कमेंट आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं। रीसेंट कमेंट आप अगर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे रीसेंट कमेंट के नीचे आप क्या रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये हम आने वाली वीडियोस में जो है वो डिस्कस करेंगे, बाकायदा इनको हम जो है वो कस्टमाइज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है होम पेज सेटिंग। अब होम पेज सेटिंग क्या है, अब आप जो भी आर्टिकल पोस्ट करते हैं वो आपको यहाँ पे शो हो या वो आपको अलग अलग मेन्यूज़ में शो हो। अगर आप अलग अलग मेन्यूज़ में करना चाहेंगे तो आप स्टैटिक पोस्ट कर देंगे। दैट मीन्स कि आपको होम पेज पे ये चीज़ें शो हो, उसके बाद सैम्पल पेज में ये चीज़ें शो हो, तो वो आप यहाँ से जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से आप जो है इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये भी हम आगे आने वाली वीडियोज़ में सारा कुछ जानेंगे। उसके बाद आपको मिलता है एम्पल ब्लॉग थीम ऑप्शन, जो है एडिशनल CSS है। तो इसका क्या काम रहने वाला है, ये बेसिकली यहाँ पे आप अपना कोई सा भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में इसकी कोडिंग बताऊँगा। उस कोडिंग के ज़रिए जो है यहाँ पे आप अगर अपनी वेबसाइट की अब यहाँ पे जो हमारे फॉन्ट्स है वो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इजीली कर सकेंगे। दैट मीन्स कि आप जो है वो कोडिंग से ही अपनी थीम को कस्टमाइज़ कर सकेंगे, थोड़ा बहुत जो आप करना चाहेंगे। तो वो हम आगे आने वाली वीडियोस में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस थीम। तो आप जब काम कंप्लीट कर लेंगे तो सिंपली आपने इसको जो है वो पब्लिश कर देना है, ठीक है। पब्लिश करने के बाद पहले हमारा ब्लॉग जो वो कुछ इस तरह का नज़र आ रहा होगा, आ रहा था। जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा ब्लॉग जो है वो कस्टमाइज़ होकर कुछ इस तरीके का यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको अबाउट भी मिल जाती है, अबाउट थीम भी, यहाँ पे होम पेज पे भी हमें काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती है। तो आगे आने वाली वीडियोस में जो है हम इनको जो है वो फुल डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में ये क्या क्या हमें जब हम चेंज करेंगे तो ये आपको आने वाली वीडियोस में ही समझ आएगी। इस वीडियो का मकसद जस्ट आपको बताना था कि एक्चुअली में ये जो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं, मेन्यूज़ दिए गए हैं, वो किस किस काम आते हैं और कौन सा मेन्यू कौन सा वर्क करता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद ही होगी। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगबान।